नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त विपुल कौशिक आपका स्वागत करता है आप भी के अपने चैनल असली स्कैल्पर के ऊपर में। जबरदस्त एक्सपायरी देखने को मिली आज भी निफ्टी। एक्सपायरी है भाई, देखो 30 रुपए जबरदस्त। क्या बात है, तेरा कमाल 30 रुपए 9 रुपए का एसएल था। और देखो कमाल का ट्रेड है भाई, 30 34 35 जबरदस्त। व्हाट अ ट्रेड। डेली एक्सपायरी हो रही है, वॉल्यूम एक एक्सपायरी के ऊपर पूरा शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डेटा को रीड करना थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है पर नामुमकिन नहीं है। 21 साल के अनुभव के साथ में जो पॉसिबल है आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। जितने भी लेवल हम डिस्कस करने वाले, निफ्टी में कहां काम करना चाहिए, बैंक निफ्टी में कहां काम करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के ट्रेड के लिए, वो सब डिस्कस करने वाले। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए, अंदाज अगर आपको अच्छा लग रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आपको एनर्जाइज कर रहा है, तो आपको इस वीडियो को एक थम्स अप करना है और मुझे मोटिवेट करना है। उसके बाद हम डेली ऐसे कंटेंट के साथ मिलेंगे। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिलने वाला है, ताकि आपके पास से कोई भी चीजें मिस ना हो। निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी ने जबरदस्त काम किया। जहां निफ्टी ने एक दिन पहले गैप डाउन ओपनिंग की थी, वहीं आज गैप अप ओपनिंग की और पूरा का पूरा गैप फिल कर दिया। गैप फिल होने के बाद में निफ्टी ने सस्टेन किया, 575 के आसपास का एक हाई बनाया। उसके बाद बाजार धीरे धीरे नीचे की तरफ आया और वापस 550 के आसपास की क्लोजिंग की। कौन से लेवल पे काम करना है, क्यों काम करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल, चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो कौन से लेवल रहेंगे जो कल आपको हेल्प करने वाले हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग रूम का हिस्सा बनना चाहते हैं, लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लाइव हैंड होल्डिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लेवल एनालिसिस का फायदा बिल्कुल लाइव मार्केट में मिले, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन करना होगा। उसको ज्वाइन करने का तरीका भी इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, तो प्लीज एंड तक बने रहना। और नीचे नंबर जो फ्लैश कर रहा है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कल का बाजार क्या रहेगा, कहां ट्रेड करना है, कहां ट्रेड नहीं करना। लेट्स गो। दोस्तों, निफ्टी ने आज एक गैप फिल किया। जो कल बाजार में गैप से बाजार डाउन खोला था, वहीं आज बाजार ने दोबारा से गैप से अप खोल के इस पूरे गैप को फिल किया। निफ्टी ने 19,510 के लेवल को एक सपोर्ट बना और उसके बाद बाजार ऊपर गया। एक बार थोड़ी देर 487 के आसपास आया था, बट वहीं से बाजार ने पूरी रिकवरी दी और 510 को सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने आज हाई लगाया 576 का। एक रेंज रही 550 से लेके 576 के आसपास की पूरा दिन। सेकंड हाफ तो 1.5 बजे के बाद तो कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं। 540 550 इस कंप्लीट टाइट रेंज के अंदर मार्केट बंद होती दिखाई दी। यहाँ पे 530 से 560, मतलब कुछ लेकिन 560 हुआ था, बट नैरो रेंज जो रही 550 से लेके 535, 10-15 पॉइंट की नैरो रेंज में काम किया। हमने जीरो हीरो ट्रेड किया, बहुत ही जबरदस्त। इंस्टाग्राम पे वो वीडियो डाल दी गई है, आप उसको जरूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। जो एचडीएफसी बैंक की कॉल हम लेके गए थे, वो हम 30 रुपए के आसपास लेके 28-29 के आसपास हम लोगों ने, कुछ लोगों ने 30 में मिली थी ट्रेडिंग मेंबर्स ने, और वो हमने आज 40 पे बेचा। बहुत बढ़िया रिटर्न आई, 30 का माल 40 बिका, 30% से ज्यादा की रिटर्न इसमें देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक में आज भी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, रिलायंस के अंदर थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। कल की एक्सपेक्टेशंस जो मुझे निफ्टी से है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है निफ्टी कल एक गैप से खुलनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का जो हमारा लेवल था वो 19,460 का था, वो नहीं टच हुआ। 487 के आसपास का लो बना, फिर से सपोर्ट किया। निफ्टी 19,600 की तरफ जाती हुई दिखाई दी। 19,575-76 के आसपास बाजार ने ट्रेड भी किया। अब कल के बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 578 का लेवल है। 578 के ऊपर निफ्टी चलती है, तो हम 620 की तरफ जाते हुए आराम से देखेंगे, और वहां से 650 तक का लेवल भी हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग जिससे आपके बिल्डअप्स मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से शेयर्स लॉन्ग बिल्डअप में देखते हैं आपके इस एनालिसिस के बाद में। तो क्योंकि निफ्टी के मेजर शेयर्स यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निफ्टी के अंदर में शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी दिख रही है। अक्टूबर के महीने में भी निफ्टी मुझे लगता है 1 से 1.5% के आसपास चलनी चाहिए। सितंबर के क्लोजिंग को अगर हम पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से निफ्टी की जो करेक्शन थी मेरे हिसाब से एक बार पूरी होती दिखाई दे रही है। जो भी ग्लोबल फैक्टर्स हो, उनका एक अलग रोल प्ले होता है, बट हर ग्लोबल मार्केट्स के अपने अपने सेक्टर्स होते हैं, अपने अपने सेगमेंट्स होते हैं, अपने अपने फैक्टर्स होते हैं। हमारे मार्केट के अंदर में जो बिल्डअप्स है, जो बाजार में बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारे एफआईज आ रहे हैं, बहुत सारे एफआई नए रजिस्टर हो रहे हैं, तो हमारी मार्केट तो मुझे ठीक दिखाई देती है। कल के लेवल जो रहेंगे, ये 578 के ऊपर मैं लॉन्ग बैठने वाला हूँ। 500-550 की कॉल ऑप्शन में काम करेंगे। 550 की कॉल ऑप्शन 130 के आसपास दिखाई दे रही है। 12 अक्टूबर की एक्सपायरी की, वो हमें कहीं ना कहीं ठीक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सेल ऑफ जो होगा 531 के नीचे ही करने वाले हैं, उसके नीचे हम सेल में नहीं बैठने वाले हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 531 का, एक रेजिस्टेंस रहेगा 580 का, इसके ऊपर भी ब्लास्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे खेल क्या है, कौन कौन से शेयर्स लॉन्ग बिल्डअप में देखिए। यहाँ पे अगर देखें, ट्रेंड लाइन एक बड़ी फ्री वेबसाइट है, इसको मैं यूज करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, ट्रेडिंग रूम मेंबर्स में नए टूल्स, नई चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे जो लॉन्ग बिल्डअप के शेयर्स हैं, उसमें जो अच्छे शेयर्स दिखाई दे रहे हैं वो आईटी के दिखाई दे रहे हैं, इन्फोसिस आपको दिखाई दे रहा है, एलएनटी आपको दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइटन आपको दिखाई दे रहा है, लॉन्ग बिल्डअप में दिखाई दे रहा है, और साथ में एक्सिस बैंक दिखाई दे रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखाई दे रहा है, आईसीसी बैंक दिखाई दे रहा है लॉन्ग बिल्डअप के साथ में। कहीं वहीं रिलायंस में लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट हुआ है, और निफ्टी के अंदर भी लॉन्ग बिल्डअप के साथ निफ्टी बंद होती दिखाई दी। एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो ये शेयर है। बजाज फाइनेंस के अंदर में लॉन्ग बिल्डअप थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री के अंदर में जो निफ्टी के मेजर शेयर्स हैं,
कहीं ना कहीं उसमें अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप आपने को देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे बाजार को टीसीएस देखिए, टीसीएस में 1.5% के आसपास बंद हुआ है और लॉन्ग बिल्डअप के साथ बंद हो रहा है। तो ये सिचुएशंस हैं जो निफ्टी को आज बीटीएसटी के लिए हम लोग शायद कैरी कर रहे थे। तो 19,500 की कॉल ऑप्शन जो 126 रुपए के आसपास से हम लोगों ने ट्रैक करना स्टार्ट किया है। कल देखते हैं कि कल का गेम क्या है। मेरे हिसाब से ओपनिंग अगर गैप से ओपन होती है निफ्टी 545 तो बंद हुई है, और कल अगर ओपनिंग हमारी 580 590 के आसपास होती है तो ये कॉल ऑप्शन बीटीएससी वाली कम से कम 140 150 के आसपास ओपनिंग में बिकती दिखाई देंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो पूरे दिन निफ्टी बैंक 44,200 के आसपास अटका रहा। कल आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कहा भी था, निफ्टी बैंक ने भी वही किया, एक गैप को फिल किया। गैप फिल होने के बाद बड़ा अच्छा ट्रेड हाई का लगाया, ऐसे 44,390 के आसपास लगातार गिरा। लगातार गिरने के बाद सपोर्ट है 44,190 के आसपास में। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें 44,190 अगर पकड़ ले हम बैठ के तो 44,210 के आसपास ही क्लोजिंग पकड़ लेते हैं। और यहां से कल हम जो काम करेंगे वो हम करने वाले हैं 245 के ऊपर लॉन्ग बैठने वाले हैं। 44,245 के ऊपर हम इंट्राडे में लॉन्ग बैठने वाले हैं और शॉर्ट करेंगे 44,180 के नीचे ही। 44,100 का ब्रेकआउट है। मैं 3 दिन से आपको कह रहा था 44,100 44,300 ये कार्ड्स के ऊपर 44,521 के ऊपर जा भी रहे। जिनको शक है पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आ रहा है, उसमें डेली में शेयर कर रहा हूँ लेवल्स। तो यहाँ पे 44,245 के ऊपर में बड़े अच्छे से 44,300 44,350 एक छोटा सा लेवल रहेगा। उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा 44,440 44,440 एंड 44,540 के आसपास में। तो ये टारगेट टू भी अचीव होता दिखाई दे रहा है। शॉर्ट कवरिंग इसमें भी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में आज कोई भी ओपन इंटरेस्ट खास नहीं था, कोई भी खास पोजीशंस बिल्डअप होती हुई नहीं दिखाई दी, क्योंकि आज पूरा का पूरा दारोमदार थर्सडे होने की वजह से निफ्टी के ऊपर में वॉल्यूम्स पूरी निफ्टी के अंदर शिफ्ट थी। बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉल था विदाउट वॉल्यूम था, करेक्शन थी विदाउट वॉल्यूम थी। तो मेरे हिसाब से कल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये लेवल 44,180। देखिए अगर इसको पकड़ के रखें ये लेवल, तो 44,180 एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। कहीं ना कहीं डबल बॉटम फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन अगर होल्ड होती है, वही टीटीसी का लेवल जो है 44,180 का हमारा लेवल यहाँ से भी आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर डाली हुई है। इसके अंदर सब चीजें डाली है जो आपको चाहिए। तो कमाल का लेवल है और हमें एक दिन पहले मिल जाता है। 44,240 के ऊपर बैंक निफ्टी चलती है। 44,200 44,100 की कॉल ऑप्शन को प्ले करने की कोशिश करेंगे। वही 44,180 को ब्रेक करती है तो 44,200 300 400 की हम पुट ऑप्शन को प्ले करने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करेगा मार्केट का रुझान कैसा है, मार्केट सुबह कैसे खुलती है। तो लेवल्स क्लियर है, सेंटिमेंट क्लियर है, प्लान क्लियर है। अब बारी है कल के बाजार की। वेल मजा आया कि नहीं आया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से लेवल है जहां पे आपको अपनी स्टडी प्लांट करनी है। आपके इंडिकेटर्स, आपका सेटअप इन लेवल से अगर मैच करे तो ट्रेड लीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आए इग्नोर कीजिएगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, मुझे लगता है ऐसा होने वाला है, क्योंकि ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरी अपनी स्टडी है, जिसके बेसिस पे मैं ब्लाइंडली ट्रेड करता हूँ। मेरी 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी इस ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड करती है और ये मेरा अपना टूल है। आपको चाहिए? कम टू ट्रेडिंग रूम। कल मिलते हैं, बाय बाय।